नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। महज 96 घंटे बाकी है। 96 घंटे यानी 24 गुना 4 घंटे यानी सिर्फ 4 दिन। आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो 14 नवंबर है और सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था वो वादा अगर सही निकला तो 4 दिनों के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। जी हां, 96 घंटे के अंदर पीओके भारत का हिस्सा हो सकता है। और ये बात मैं नहीं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। पहले जरा इस क्लिप को देखिए। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। देखा आपने? दरअसल जो क्लिप आपको, जो वीडियो की क्लिप मैंने दिखाई आपको, ये 18 मई 2000 की क्लिप है। और योगी जी क्या कह रहे हैं, कहां बोल रहे हैं? जगह है पालघर, महाराष्ट्र का पालघर। पालघर में वो लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे और 18 मई 2024 को उन्होंने कहा कि यदि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने के अंदर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। जी हां, 6 महीने के अंदर भारत का हिस्सा होगा। ये यकीन योगी आदित्यनाथ ने दिलाया था और 18 मई से लेकर 18 नवंबर को वो 6 महीने की अवधि पूरी हो रही है। जी हां, यानी 6 महीने पूरे होने में सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और हम सबको बड़ी हसरत है कि योगी आदित्यनाथ वादा निभाएंगे। नरेंद्र मोदी के हवाले से जो वादा पालघर की विशाल जनसमूह के बीच चुनाव के दरमियान योगी आदित्यनाथ ने किया था वो जरूर पूरा करेंगे योगी जी। और योगी जी की पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी जी भी इसको पूरा करेंगे। बड़े हसरत है पूरे देश में लोगों के कि काश पीओके का भारत का हिस्सा होता, काश लोग मुजफ्फराबाद घूमने जाते, गिलगिट बल्तिस्तान घूमने जाते। जैसे श्रीनगर जाते हैं वैसे ही गिलगिट भी जाते, वैसे ही मुजफ्फराबाद भी जाते। लेकिन महज 4 दिन बाकी है और योगी आदित्यनाथ जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। इस देश के लोगों को पूरा भरोसा है कि जो वादा वो करते हैं वो पूरा करते हैं। ये अलग बात है कि मई जून में शिमला नहीं बना उत्तर प्रदेश में कहीं। हम लोग शिमला गर्मियों में ढूंढते रह गए, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, बल्कि हिमाचल वाले शिमला का भी टेम्परेचर 40 डिग्री के काफी करीब तक पहुंच गया था। लेकिन ये वादा देश की सुरक्षा का है। और वादों का क्या कहना, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा, ये सीधा साधा आपने सुना होगा। लेकिन वो किसी सीधे साधे बंदे के सामने नहीं कह रहे थे योगी जी। योगी आदित्यनाथ दरअसल पालघर में विशाल जनसमूह के सामने इतना बड़ा वादा कर रहे थे। 6 महीने में 5 महीने 26 दिन निकल गए। आज बाल दिवस यानी 14 नवंबर के दिन हम आपसे मुखातिब हैं और उम्मीद है कि इन 4 दिनों के अंदर जो बातें योगी जी ने कही थी वो देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जरूर पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री सबको उम्मीद है कि इन 4 दिनों के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ का वादा झूठा नहीं निकला, वो सच्चा निकला, तो इन 4 दिनों के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फराबाद में जाकर तिरंगा फहराते हुए नजर आ सकते हैं। दिल थाम कर आप इंतजार कीजिए। महाराष्ट्र में फिर चुनाव आ गया है। उसी महाराष्ट्र में जहां लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, उसी महाराष्ट्र में फिर विधानसभा का चुनाव आ गया है। फिर योगी जी वहां जा रहे हैं और फिर भाषण दे रहे हैं। लेकिन इस बार 6 महीने वाली समय सीमा का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो लोगों को जल्दी भरोसा नहीं होता है, ये बात जरूर है। लेकिन योगी जी ने कह दिया तो कैसे नहीं होगा? सवाल ही नहीं है कि नहीं हो। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े पोस्टर बॉय योगी जी हैं। उनकी बात पर भला हम कैसे यकीन ना करें? उनकी बात पर यकीन नहीं करना पाप है। आज की तारीख में कहें तो महापाप है, खुलकर कहें तो पाप का बाप है। योगी आदित्यनाथ की बातों पर अगर आप यकीन ना करें तो 4 दिन बचे हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव भी आ गया है, संयोगवश उसी राज्य का जहां योगी जी बोले थे। दरअसल चुनाव में नेता जो वादे करते हैं, इन वादों को अगर पूरा करें तो इस देश की समस्याएं कब की दूर हो गई होती। 70 साल में क्या हुआ ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा।
उन 70 सालों में, हालांकि 67 साल ही हुए थे 47 से 14 के बीच, उन 67 सालों में 6 साल 2 महीने 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी और उसे भी उन्होंने निशाने पर लिया था। फिर इसी तरीके से चौराहे की बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। लोग भरोसा नहीं करते इसीलिए कि अगर काला धन वापस नहीं आया तो जिस चौराहे पे 50 दिन देशवासियों से मांगे थे, जिस चौराहे पे लोग बुलाएंगे वहां आ जाएंगे। आज तो दिख रहा है कि चौराहे ही तोड़ तोड़ के फ्लाईओवर बन रहे हैं। चौराहों को भी इस लायक नहीं छोड़ा जा रहा जहां की मोदी जी को लोग बुला सके। और बात चौराहे से आगे कहें तो भारत का लोकतंत्र दोराहे पर जरूर खड़ा है। दोराहे पर इसलिए खड़ा है क्योंकि उसी पाल घर में जब साधुओं के साथ इतनी बर्बरता हुई थी तो तमाम तरह के सवाल उठे थे। तमाम तरह के गोदी मीडिया के जितने भी भूस्वामी गोस्वामी जो भी आप देखते हैं, तरह तरह की बात को लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत, क्या क्या शब्द बोल रहे थे लोग टेलीविजन पर बैठ के। एंकर भी प्रवक्ता हो गए थे। और उसी पाल घर में जाकर इतना बड़ा वादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय ने किया। देश की जनता को बड़ी उम्मीद है कि यह वादा अगले 4 दिनों में 96 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। 5 महीने 26 दिन निकल गए। हो सकता है कि कहीं गुप्त तरीके से कुछ काम हो रहा हो, मुझे जानकारी नहीं है। और वैसे भी इतना बड़ा मिशन जब चलाया जाता है तो काम गुप्त तरीके से ही होता है, होना भी चाहिए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑपरेशन जब भी हुए गुप्त तरीके से ही हुए। सैन्य तैयारियां कभी मीडिया के बीच नहीं आनी चाहिए। सीधे डेडलाइन पूरा होने के पहले आ जानी चाहिए कि हो गया। जैसे बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक थी, आपने देखा बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना के शौर्य का परिणाम थी। और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी की जा रही थी, कहा जा रहा था अब होगा तब होगा, कुछ लोग कह रहे थे नहीं होगा, अचानक हो गया। लोगों को भरोसा जगा सेना के ऊपर, और सेना के ऊपर इस देश के लोगों का भरोसा जगा नहीं बल्कि हमेशा से रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी लोगों का भरोसा रहा है। यह बात हम नहीं कह सकते कि योगी जी के ऊपर भरोसा नहीं है। और इतना बड़ा भरोसा रहा है योगी जी के ऊपर, तभी यह बात मैं कह रहा हूं कि अगले 4 दिनों के अंदर पीओके भारत का हिस्सा हो सकता है। पीओके भारत का हिस्सा नहीं होगा तो 4 दिनों के बाद यानी 5वें छठे दिन तो महाराष्ट्र में वोटिंग है, जहां योगी जी ने वादा किया था कि पीओके भारत का हिस्सा होगा। फिर महाराष्ट्र की जनता क्या करेगी? छला हुआ महसूस करेगी, ठगा हुआ महसूस करेगी। वो बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बातों पर भी जनता यकीन नहीं करेगी। आखिर किस पर यकीन करें? यकीन करने लायक छोड़ा नहीं। 2014 का चुनाव चल रहा था तो कहा गया कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। 15 लाख छोड़िए, 15,000 भी नहीं सरकार ने भेजे अब तक। अब तो बैलेंस चेक करने के लिए एटीएम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब तो घर से ही चेक हो जाता है बैलेंस। और बैलेंस चेक करके मैं रोज देखता हूं कि काश 15 लाख की पहली किस्त कम से कम बोहनी तो कम से कम हो गई होती, 1-8 लाख रुपया आ गया होता। बोहनी हो जाती तो भरोसा होता कि चलिए भाई 10 साल 4 महीने में मोदी जी ने जो कहा बोहनी तो कराई, अब सरकार बदलेगी, दूसरी सरकार आएगी तो बाकी भी 13-14 लाख जो होंगे वो दे देगी। तो बोहनी छोड़िए, वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन योगी जी का वादा, योगी जी के वादे पर इस देश के लोगों को जितना भरोसा है, जितना एतबार है, बड़ा दुख होगा जब योगी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले ही वो वादा टूट जाएगा। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के भविष्य के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, लेकिन भविष्य के प्रधानमंत्री बनने के पहले ही वो प्रधानमंत्री की रेस से आउट हो जाए, ये इस देश में किसी को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर पीओके भारत में नहीं आया, आपको मैंने ये क्लिप भी इसलिए दिखा दी ताकि आपको ये ना लगे कि मैं ही गलत बोल रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने ही कहा था कि 6 महीने के अंदर आ जाएगा, और उस तारीख का मैं इंतजार कर रहा हूं। काउंटडाउन मैं देख रहा हूं कि आज 4 दिन यानी 96 घंटे, कल से 72 घंटे, परसों से 48 घंटे, फिर 24 घंटे, फिर उसके बाद क्या? आ गया तो ठीक, नहीं आया तो योगी आदित्यनाथ को भी इस देश के लोग नरेंद्र मोदी वाली कैटेगरी में डाल देंगे कि नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं वो वादे वैसे ही चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं
वादा किया था, पटना में जाकर वादा किया था किस देश में यूनिवर्सिटी के बीच एक कंपटीशन होगा, जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी होगी 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये वादा तब किया था जब नीतीश कुमार ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए उनके सामने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी। वो कहां गया आपको, हमें किसी को कुछ नहीं पता है। और क्या कहा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत अच्छे दिनों की कल्पना कराई गई थी। और क्या कहा गया था, 15 लाख की बात तो मैंने बता ही दी आपको। स्मार्ट सिटी बताया गया। अब स्मार्ट सिटी कौन बना है, जरा कोई बता दे कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कोई स्मार्ट सिटी बनी हो। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री नहीं, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसमें सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में गांव को गोद लेंगे। गांव को गोद लिया, 2014 में ही लोगों ने गोद लिया, सांसदों ने। 14 से 10 साल हो गए, अब तो वो गांव का बच्चा चलने भी लगा होगा, साइकिल चलाना भी सीख गया होगा गोद में से निकलकर, स्कूल भी जाने लगा होगा, या अभी भी वो गोद में ही है जिन गांवों को गोद लिया गया। ये सारे सवाल देश के लोगों के बीच हैं, लेकिन ध्यान रखिए मोदी जी का सवाल है। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस बात को व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि योगी जी ने वादा किया है तो झूठा वादा तो नहीं किया होगा। संत आदमी हैं, नाथ संप्रदाय की परंपरा का निर्वहन करते हैं, क्षत्रिय समाज की परंपरा का भी निर्वहन करते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ये उनके वचन का सवाल है। सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और इन 4 दिनों तक दिल थाम कर इंतजार कीजिए। हो सकता है कि यदि योगी जी सही निकले तो पाक अधिकृत कश्मीर बहुत जल्द आपका हो जाएगा। सही नहीं निकले तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।